है चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो है किसान खड़े हैं, इनके बीच खुशी की लहर है। 3 कृषि कानून जो है केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। ये देखिए आप किस तरह से किसान जो है खुशी में हैं और जश्न मना रहे हैं। एक तरह से इनका कहना है कि हमारी एक तरह से जीत हुई है। साल भर से ये लोग बैठे थे सर, 1 साल था, पिछले नवंबर से आप बैठे थे, 1 साल हो गया था। केंद्र सरकार को आखिर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। कितनी खुशी है आप लोग के बीच? सर, सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने शुरू से हमारी जो हक की आवाज़ है उसको बुलंद किया। और रही बात केंद्र सरकार की, आप कह रहे हो 1 साल से नहीं, हम 1.5 साल से यहाँ सड़कों में बैठे हैं। पिपली 20 जुलाई की जो रैली थी उसमें इस आंदोलन की नींव रखी गई थी और तभी से हमारी किसान जथेबंदियाँ लगी हुई हैं, हमारे भाई लगे हुए हैं। मैं अपने बहन भाइयों का भी, जिन पे मुकदमे हज़ारों, हरियाणा के अंदर 46-47 हज़ार मुकदमे दर्ज हो गए, जो हमारे मुलाजिम भाई थे या हमारे किसान मजदूर भाई थे या फिर हमारे पदाधिकारी थे, उनके ऊपर 307 तक लगा दी गई। खुद मेरे ऊपर भी लगी हुई है। बहुत से हज़ारों लाखों भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारे माताओं की, हमारे जो 80-80 साल के बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियाँ तोड़ दी हैं। बहुत से भाई हमारे जेलों में रहे हैं। मैं उन सभी भाइयों का, सभी आंदोलनकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि बहुत लंबे समय से यहाँ आंदोलन लड़ रहे हैं, बैठे हैं और आज भी मजबूत हैं। आज भी देश में खुशी का माहौल है, पर हमें कहीं ना कहीं दुख भी बहुत है। दुख हमें इसलिए है, एक तो हमारा जो 700 से ज़्यादा हमारे शहीद हो चुके हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उनको भी करना चाहिए था, क्योंकि हमें वहाँ बैठने का शौक़ नहीं, हमें मजबूरी है, हमारा शौक़ नहीं है। किसी ने हमें आंदोलन जीवी बोला, किसी ने हमें चंद मुट्ठी पर बोला, किसी ने हमें डुप्लीकेट किसान कहा, किसी ने हमें खालिस्तानी कहा, किसी ने हमें नक्सलाइट कहा, किसी ने हमें कुछ, बहुत से हमारे पर एलिगेशन लगाए गए। आज जिन लोगों ने एलिगेशन लगाया, आज उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि यही देश के असली किसान हैं, बल्कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। हर वर्ग की ये लड़ाई थी। बल्कि हम तो, हमारे जो प्रधान जी हैं सरदार गुरनाम सिंह टुडुन्नी जी, वो तो इसको धर्म युद्ध कहते हैं, हम भी मानते हैं, वाकई धर्म युद्ध है, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई थी, अपने भोजन की लड़ाई थी, खाने की लड़ाई थी। अगर देश का पूरा खाना एक आदमी के, कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा तो वो अपनी मर्जी से बेचेंगे, तो गरीब जो उपभोक्ता हैं खाने वाले, और वो कहाँ से खाना लेके खाएंगे? चाहे डीजल पेट्रोल कोयले का हुआ, वैसे ही गेहूं आटे का हो जाता, रोटी खाना भी दुर्भर हो जाता। इसलिए ये धर्म युद्ध था, हर वर्ग की लड़ाई थी। और आज देश में खुशी का माहौल भी है, पर हमें दुख इसी बात का है, एक तो हमारे जो शहीद भाई हैं उनके लिए कुछ नहीं बोला, एक MSP पे कोई, वैसे ही गेहूं आटे का हो जाता, रोटी खाना भी दुर्भर हो जाता। इसलिए ये धर्म युद्ध था, हर वर्ग की लड़ाई थी। और आज देश में खुशी का माहौल भी है, पर हमें दुख इसी बात का है, एक तो हमारे जो शहीद भाई हैं उनके लिए कुछ नहीं बोला, एक MSP पे कोई बात नहीं की गई, और दूसरा स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो इन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि स्वामीनाथन, पहली कलम से हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो हमारी रिपोर्ट का जिक्र नहीं हुआ। और दूसरी बात, अभी तो इन्होंने घोषणा की है, अभी कौन सा ये रद्द कर दिए हैं, रद्द नहीं किए, अभी तो हमारी कोई SKM की भी कॉल नहीं आई। जब तक ये सेशन में 29 तारीख दी है इन्होंने, जब तक ये सेशन में कानूनों को खारिज नहीं कर देते, तब तक हमारा आंदोलन एज इट इज़ रहेगा। और दूसरी बात, जैसे हमारे पदाधिकारी पहले भी बोल के गए हैं कि इन्होंने कानून, कृषि व्यापार के कानून, कृषि कानून कह के हमारे पर ज़बरदस्ती थोपके थे, चलो उनको वापस लेने की कॉल दे दी गई है। पर जो हमारे 46-47 हज़ार लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, 307 के भी मुकदमे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में भी हज़ारों मुकदमे हैं, 307 के भी हैं, 120B के भी हैं, उन मुकदमों का कहीं जिक्र नहीं है, उनका कोई फैसला नहीं हुआ। और जब तक, मैं आपको बोल के ही हटाऊँ कि जब तक हमारा ये संसद में नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन ऐसे ही टोल बंद रहेंगे और चलता रहेगा, जब तक SKM की कॉल नहीं आ जाती। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। इतनी देर क्यों लगी? सरकार को पहले भी वापस अपना फैसला लेना चाहिए था, इनको पहले ही वापस कर लेना चाहिए थे, आखिर इतनी देर क्यों आपको बिठा के रखा? देखो जी, सबसे पहली बात ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं, इनके अपने राजनीतिक कुछ दाव पैंतरे होते हैं, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक भी इनके राजनीतिक पैंतरे लग रहे हैं कि अब इलेक्शन का टाइम है, उसके कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया है। पर इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे जो शहीद किसान हुए हैं उनकी शहादत आज रंग लाई है। आज हम इस यहाँ पे खड़े होकर अपने चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर इस खुशी को महसूस कर रहे हैं। उनकी जो उनकी कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं गई, वो जाया नहीं गई, क्योंकि कुर्बानियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहीं ना कहीं मन में एक सवाल था कि भी
अब आंदोलन में खड़े हैं हमारे भाई गुरमेल सिंह, तरनजीत सिंह, जितने मेरे किसान मेरे दून क्षेत्र रैतन क्षेत्र के पूरे दुनिया के किसान जो अब पूरे बाहरले देशों से भी जो लोगों ने समर्थन किया, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक सोच थी कि ये तीनों काले कानून जो ये रद्द नहीं होंगे, पर हमारे जो किसान थे, हमारे किसानों का दृढ़ निश्चय था, पक्की आस्था थी कि भी रद्द करा के हटेंगे। और आज हमें अपनी इस पे अपने जो ये हमारे तीनों काले कानून हैं रद्द करवाए हैं, और ये हमारे किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की जीत है। और किसान भी है, आपकी दिन और रात की मेहनत है, साल भर से लगे आप, आज जीत हुई है, क्या कहना चाहिए? अभी फ़िलहाल मैं इसको जीत नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक पहली सीढ़ी है, छत पे पहुँचने का रास्ता मिला हमें। मेरे किसान मेरे दून क्षेत्र रैतन क्षेत्र के पूरे दुनिया के किसान जो अब पूरे बाहरले देशों से भी जो लोगों ने समर्थन किया, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक सोच थी कि ये तीनों काले कानून जो ये रद्द नहीं होंगे, पर हमारे जो किसान थे, हमारे किसानों का दृढ़ निश्चय था, पक्की आस्था थी कि भी रद्द करा के हटेंगे। और आज हमें अपनी इस पे अपने जो ये हमारे तीनों काले कानून हैं रद्द करवाए हैं, और ये हमारे किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की जीत है। और किसान भी है, आपकी दिन और रात की मेहनत है, साल भर से लगे आप, आज जीत हुई है, क्या कहना चाहिए? अभी फ़िलहाल मैं इसको जीत नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक पहली सीढ़ी है, छत पे पहुँचने का रास्ता मिला हमें। जो हठधर्मी थे, सो कॉल्ड अंधभगत जिनको बोला जा रहा था, या जो भी फॉलोवर थे, बीजेपी फॉलोवर थे, वो ये बोल रहे थे कि ये तो नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। मेरे रिश्तेदारी में भी थे, यारी दोस्ती में भी थे, हम सब के सर्कलों में भी थे, है ना, कि ये रद्द नहीं होगा। तो एक ये था कि एक जमा हुआ पत्थर है, इसको जर्मनी के तानाशाह से भी मिलाया गया, तो हमने वो तानाशाही तोड़ने का एक काम किया बस। और ये एक बंदे का काम नहीं है, पूरे देश का काम है, पूरे हरियाणा, पंजाब और यूपी, राजस्थान, जितने भी लोग इसमें थे, भले वो किसान हैं, मजदूर हैं, या मेरे जैसे एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ एम्प्लॉई थे, तो जितने भी लोग थे सब ने मिल के जन आंदोलन, ये किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन था। और जन आंदोलन अभी चल रहा है जब तक, क्योंकि इन्होंने तो 15 लाख बोल के भी नहीं दिया, इन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी बोल के भी नहीं दी, इन्होंने वो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा वो बोल के भी नहीं दिया, 35 रुपये पेट्रोल बोल के 101 रुपये कर दिया। तो इनकी जो लैंग्वेज है ना, उस पर कोई भरोसा करने वाली बात अभी है नहीं। जब तक ये बिल अब संसद में रद्द नहीं होता, तब तक वो है ना कि मैंने आपको बोला साहब आपकी नौकरी, आपकी आज से सैलरी 2 लाख नहीं 25 लाख कर दिया, आप बोलोगे सर मेरे को ऑफर लेटर तो दो ना, आपको एक लेटर चाहिए राइट एंड वो वाइट एंड ब्लैक के अंदर, तो वाइट एंड ब्लैक में हमारा कानून रद्द होगा, हम मान जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। टोल प्लाजा पर अभी जमे रहेंगे किसान, आंदोलन आपका जारी रहेगा जब तक संसद में नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा, ये सेम एज इट इज़ टोल प्लाजा बंद रहेगा। और यहाँ पे जो भी SKM, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा है, जो कॉल देगा वो कॉल पूरी होगी, और वो कॉल के हिसाब से जैसे पहले भी चले थे। और ठीक है, ये अभी जीत बोल दो, पर याद रखा जाएगा, भूलना कुछ नहीं है, चाहे मुकदमे डले, चाहे हमारे भाइयों के ऊपर डंडे पड़े, ठीक है, बौछारें हुई पानी की, अपनी कईयों ने नौकरियां गंवाई, मतलब कि अगर मैं प्रोटेस्ट में खड़ा हूँ और मेरी फैमिली का कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी नौकरियां गई हैं। तो जो ये सब कुछ हुआ है ना, इसको याद रखा जाएगा, और इसका वक्त आने पे उसका प्रॉपर जवाब भी दिया जाएगा सरकार को। उस जवाब से डरते ये रद्द कर रहे हैं, और वो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आप देख सकते हैं किसानों में साफ तौर पर खुशी है, खुशी की लहर है, और इनका कहना है कि हम 1-1.5 साल से आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से आज हमें जीत मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी, पंचकुला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।